नमस्कार। कभी सोचा है कि पत्थर भी कहानियां सुना सकते हैं? जी हाँ, दक्षिण भारत के इतिहास में एक ऐसा राजवंश हुआ जिसने अपनी पूरी दास्तान पत्थरों पर लिख दी। हम बात कर रहे हैं होयसल राजवंश की। वो कला और साम्राज्य के ऐसे माहिर थे जिनका कोई जोड़ नहीं। तो चलिए आज उनकी उसी शानदार दुनिया में एक सफर करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक मंदिर की दीवारें और उन दीवारों पर देवता, इंसान, पशु पक्षी सबकी ऐसी मूर्तियां तराशी गई हैं कि देखकर लगे जैसे अभी बोल पड़ेंगी, एकदम जिंदा। तो सवाल उठता है ना, आखिर कौन थे वो लोग, कौन थे वो कलाकार जिन्होंने ऐसी अद्भुत, ऐसी अविश्वसनीय कला को जन्म दिया? तो देखिए, होयसल राजवंश को अगर समझना है ना, तो इसकी चाबी उनके साम्राज्य की विशालता में नहीं मिलेगी। नहीं, वो चाबी छिपी है उनकी आर्किटेक्चर, उनकी वास्तुकला में। उनकी कहानी शुरू ही होती है पत्थर में तराशी हुई कला से। होयसल मंदिरों की सबसे खास बात पता है क्या थी? उनका अनोखा स्टाइल। देखिए, ये मंदिर सीधे जमीन पर नहीं बनाए जाते थे, बिल्कुल नहीं। पहले एक ऊंचा सॉलिड प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा तैयार होता था, और फिर आती थी दीवारें जिन पर ऐसी बारीक नक्काशी होती थी जैसे लगता था कि पत्थर में किसी ने जान फूंक दी हो। हाथियों की लंबी लंबी कतारें, पौराणिक कथाओं के दृश्य, क्या कुछ नहीं था। यही वो स्टाइल था जिसने उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ये कला आज भी जिंदा है। अगर कभी मौका मिले तो कर्नाटक के बेलूर में चिन्नाकेशव मंदिर या हालेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर जरूर जाइएगा। वहां जाकर आप खुद देखेंगे कि दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, वो तो एक पूरी कहानी कहती हैं। उन पर रामायण और महाभारत के किस्से इतनी बारीकी से उकेरे गए हैं कि बस देखते ही रह जाएंगे। तो सवाल वहीं का वहीं है, आखिर कौन थे ये शानदार कलाकार और निर्माता? कहाँ से हुई थी इनकी शुरुआत? चलिए अब इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। और यहाँ एक हैरानी की बात है, इतने महान निर्माताओं की शुरुआत आप जानते हैं बहुत ही साधारण थी। ये लोग वेस्टर्न घाट के पहाड़ों में रहने वाले स्थानीय सरदार थे। शुरुआत में तो ये सामंत थे। सामंत मतलब एक तरह से छोटे राजा जो अपने से ज्यादा ताकतवर साम्राज्यों के अंडर काम करते थे। उस वक्त का पॉलिटिकल सीन सोचिए, एक तरफ चोल साम्राज्य, दूसरी तरफ कल्याणी के चालुक्य, और इन दो विशाल शक्तियों के बीच में फंसे हुए थे होयसल। सिचुएशन बहुत नाजुक थी, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन का, इन दोनों साम्राज्यों के आपसी झगड़ों का बड़ी होशियारी से फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। तो फिर एक छोटा सा सामंती राज्य एक पावरफुल साम्राज्य कैसे बना? इसका क्रेडिट जाता है उनके कुछ महान राजाओं को, ऐसे राजा जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। और इस बदलाव की शुरुआत करने वाले थे राजा विष्णुवर्धन। यही वो शख्स थे जिन्होंने होयसल साम्राज्य के सुनहरे युग की नींव रखी। विष्णुवर्धन सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक सपने देखने वाले शासक। उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बसाई, जिसे आज हम हालेबीडु के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने अपने राज्य को चालुक्यों के कंट्रोल से आजाद कराया, और इस जीत के बाद उन्होंने उस महान चिन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जो आज होयसल कला की पहचान है। विष्णुवर्धन के बाद कहानी को आगे बढ़ाया उनके पोते ने, वीर बल्लाल द्वितीय। ये एक ऐसे योद्धा थे जिनके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। इनके राज में होयसल साम्राज्य अपनी बुलंदियों के शिखर पर पहुंच गया। तो वीर भल्लाल द्वितीय ने क्या किया? उन्होंने देवगिरी के शक्तिशाली यादवों को हराया। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इस एक जीत ने होयसलों को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पावर बना दिया। और जब आप सबसे बड़ी पावर बनते हैं तो आपके पास पैसा भी आता है, स्थिरता भी आती है, यानी साम्राज्य को फलने फूलने के लिए जरूरी हर चीज। लेकिन इतिहास में हमेशा एक लेकिन होता है। हर कहानी में एक मोड़ आता है। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी हमेशा नहीं रहते, उन्हें भी खतरों का सामना करना पड़ता है। और अब होयसल कहानी पतन की तरफ मुड़ती है। होयसल राजवंश का अंत अंदर से नहीं बल्कि एक बाहरी आक्रमण से हुआ। एक ऐसा आक्रमण जो उत्तर से आया, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का। इस एक हमले ने दक्षिण भारत की पूरी पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये पतन जानते हैं बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले 1220 में महान राजा वीर बल्लाल द्वितीय की मौत हुई और साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। फिर 1310 में उत्तर से एक तूफान आया जिसका नाम था मलिक कफूर।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। उसके हमलों ने साम्राज्य की जैसे कमर ही तोड़ दी और आखिरकार 1343 में आखिरी होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय युद्ध में मारे गए और इसके साथ ही एक महान युग का अंत हो गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी उनकी कला पर, क्योंकि यही वो विरासत है जो राजाओं और साम्राज्यों के मिट जाने के बाद भी जिंदा रहती है। होयसलों ने पूरे 317 साल राज किया। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 3 सदियों से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय तक उन्होंने इस रीजन को सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसी कल्चर, एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो आज भी हमारी धरोहर है। और एक और दिलचस्प बात, कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। होयसलों के पतन से भी एक नई शुरुआत हुई। उनकी ही राख से दक्षिण भारत के अगले महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का जन्म हुआ। तो एक तरह से देखा जाए, होयसलों की विरासत एक नए रूप में आगे बढ़ती रही। तो अंत में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसकी जीतें या उसकी कला? इतिहास को देखें तो होयसलों को आज उनकी लड़ाइयों के लिए कौन याद करता है? लोग उन्हें याद करते हैं उनके उन अद्भुत मंदिरों के लिए, वो पत्थर जो आज भी सदियों बाद उनकी कहानी